हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 4 दिसंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एडक्यूब का अनावरण कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में। तो हरियाणा के गुरुग्राम में दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री एडक्यूब का अनावरण किया गया है। पोर्टेबल हॉस्पिटल का मतलब यह है कि इस हॉस्पिटल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। तो इस हॉस्पिटल का जो निर्माण है वो भीष्म परियोजना के अंतर्गत किया गया है। इस अस्पताल में गोली से घायल होने, जलने, सिर, पीठ और छाती पर चोट लगने, हड्डी टूटने, बहुत ज्यादा खून बहने से उत्पन्न स्थिति का इलाज किया जा सकता है। इस हॉस्पिटल में छोटा मोटा ऑपरेशन भी हो सकता है। दोस्तों, ये जो हॉस्पिटल बनाया गया है ये इमरजेंसी के लिए बनाया गया है, यानी कि अगर कहीं पर आपदा आती है या फिर कभी बहुत ज्यादा इमरजेंसी होती है तो ऐसी स्थिति के लिए ये हॉस्पिटल तैयार किया गया है। तो देश के अलग अलग कोनों में इस प्रकार के हॉस्पिटल बन करके तैयार किए जा रहे हैं। 2023 में प्रथम डिस्कस करते हैं तो देश की पहली सोलर सिटी कौन बनी है? तो वो बनी है सांची, जो कि मध्य प्रदेश में है। भारत के पहले सौर मिशन का क्या नाम रखा गया है? तो दोस्तों आदित्य L1 रखा गया है। विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था का खिताब किस देश को मिला है? सिंगापुर को। रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO अध्यक्ष कौन है? जया वर्मा सिन्हा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया है? बेंगलुरु, कर्नाटका में। पहला पारंपरिक औषधीय वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? गांधीनगर, गुजरात में। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन है? भारत। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में एक सदस्य के रूप में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन है? बेंगलुरु। इसके अलावा देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ किया गया है? मेहसाना, गुजरात में। विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट किसने लॉन्च किया है? चाइना ने। भारत का प्रथम टेली मानस चैटबॉट कहाँ लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर में। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर विराट रामायण मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये कैथबलिया, बिहार में बनाया जा रहा है। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा। वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF भी मिल जाएगी और इसके अलावा जो भी और महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। आप हमारे ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां से इंस्टॉल कर लीजिएगा या फिर प्ले स्टोर से स्टडी कर सर्च करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो ऐप पर आपको क्या क्या मिलेगा? तो हमारे ऐप पर आपको ई-बुक, टेस्ट सीरीज, इसके अलावा जो क्लास के PDF नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। डेली क्विज भी यहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं हमारे ऐप पर। तो ऐप को एक बार आप डाउनलोड जरूर करिएगा। दोस्तों, नवंबर माह की जो ई-बुक है करंट अफेयर्स की वो अब आपको ऐप पर मिल जाएगी या फिर हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो अगर आप वेबसाइट से इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप डायरेक्ट इसको प्राप्त कर सकते हैं या फिर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से इसको प्राप्त कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस यानी इंडियन नेवी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो भारतीय नौसेना की उपलब्धियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए या उसकी उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए यह दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, यह दिवस 4 दिसंबर को इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था तो उस समय भारतीय नौसेना के द्वारा एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो इसकी याद में भी यह दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1612 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसका आदर्श वाक्य है सम नो वरुणः। दोस्तों, नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? एडमिरल R हरि कुमार। अभी हाल ही में मनाए गए प्रमुख दिवस और आने वाले समय में जो दिवस मनाए जाएंगे उनको एक बार देख लेते हैं। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया है और 2 दिसंबर को ही गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है।
3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस, 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस और इसके अलावा 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस भी मनाया जाता है। 6 दिसंबर को डॉक्टर BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इसके अलावा 6 दिसंबर को राष्ट्रीय माइक्रोवेव ओवन दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सैन डोरिच ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वह किस टीम के लिए खेलते थे? आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। तो दोस्तों वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर रहे हैं सैन डोरिच, तो उन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। अभी जो इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज हो रही थी उसके लिए उन्हें चुना भी गया था, लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है और अब उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। सैन डोरिच की अगर हम बात करें तो उन्होंने वेस्ट इंडीज के लिए 35 टेस्ट मैच और 1 वनडे मैच खेला हुआ है। क्रिकेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो T20 क्रिकेट में सबसे अधिक जीत हासिल करने का रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया है? तो भारतीय टीम ने बनाया है। डोमिनिका T20 वर्ल्ड कप 2024 के मैचों की मेजबानी नहीं करेगा। हाल ही में आईसीसी के द्वारा श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया गया है। आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा सुगंति सुंदरराज को। तो अभी हाल ही में सुगंति सुंदरराज को PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों सुगंति सुंदरराज को पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया और जनसंपर्क उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में कुछ प्रमुख पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, उनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अब्दुल्लाही मायर को UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया है। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ICBC की प्लेटिनम रेटिंग दी गई है। पेरुमल मुरुगन जो है वो JCB पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं 2023 में। सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा सलमान रुश्दी को लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ऑयल एंड गैस डीकार्बनाइजेशन चार्टर जारी किया है? आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। तो दोस्तों COP28 के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अल जबीर और सऊदी अरब के द्वारा ऑफिशियली तौर पर अभी हाल ही में COP28 के दौरान ऑयल एंड गैस डीकार्बनाइजेशन चार्टर जारी किया है। तो इस चार्टर का जो प्रमुख उद्देश्य है कि जो प्रमुख तेल उत्पादक कंपनियां हैं वो डीकार्बनाइजेशन को अपनाएं। डीकार्बनाइजेशन का मतलब ये है कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं या जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसकी मात्रा को कम किया जाए। तो इसके लिए ये चार्टर अभी हाल ही में जारी किया गया है। और दोस्तों 50 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने इस चार्टर पर अपनी प्रतिबद्धता जताई है, यानी उनका कहना यह है कि वो डीकार्बनाइजेशन पर काम करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश सैंड्रा डे ओ'कॉनर का निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश रही हैं सैंड्रा डे ओ'कॉनर, तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों वो 93 साल की थी। तो 93 साल की आयु में उनका निधन फिनिक्स एरिजोना में हुआ है। राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के द्वारा 1981 में सैंड्रा डे ओ'कॉनर को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था। दोस्तों वह कानूनी मुद्दे पर अपनी उदारवादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण के लिए जानी जाती थी। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस कर लेते हैं। तो हॉलीवुड एक्टर मैथ्यू पेरी का अभी हाल ही में निधन हुआ है। गीता प्रेस के ट्रस्टी बैजनाथ अग्रवाल का, चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग का निधन हुआ है। पूर्व क्रिकेटर विशन सिंह बेदी जी का निधन हुआ है। मलयालम फिल्म प्रोड्यूसर PV गंगाधरन का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त MS गिल का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सुरेश रैना को किस केंद्र शासित प्रदेश में युवा मतदाता जागरूकता राजदूत घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में सुरेश रैना को युवा मतदाता जागरूकता राजदूत घोषित किया गया है। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन ऑफिसर पांडुरंग के पोल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सुरेश रैना को जम्मू कश्मीर का युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर नियुक्त किया है, यानी राजदूत नियुक्त किया है। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो मनोरंजन मिश्रा जो हैं वो RBI के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। राजकुमार राव चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन बने हैं। MS धोनी
SBI के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और कैटरीना कैफ जो हैं वो राडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वें तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो अभी हाल ही में 40वें तटरक्षक कमांडरों का जो सम्मेलन है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। दोस्तों, यह जो आयोजन था ये 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक आयोजित किया गया है। तो इसमें जो तटरक्षक बल है भारत का, उसके कमांडर इसमें शामिल हुए थे। अब हम बात करते हैं भारतीय तटरक्षक बल की। तो इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं राकेश पाल और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है और यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसका काम क्या होता है? तो दोस्तों, आप सभी लोग जब भारत का मैप देखते हैं तो आप नीचे दक्षिण साइड का जो हिस्सा होता है वो दोस्तों पानी से घिरा हुआ है। तो इसी हिस्से की निगरानी करना, इसी की रक्षा करना किसका काम होता है? भारतीय तटरक्षक बल का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में अनाक क्राकाटाउ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में स्थित अनाक क्राकाटाउ ज्वालामुखी में एक बहुत ही शक्तिशाली विस्फोट हुआ है जिससे आसमान में लगभग 1 किलोमीटर ऊंचे ज्वालामुखी राख के बादल छा गए हैं। दोस्तों, विश्व की कुछ प्रमुख ज्वालामुखी भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे माउंट कोटोपैक्सी जो है वो एक एक्टिव ज्वालामुखी है और ये इक्वेडोर में स्थित है। इटली में स्थित है माउंट एटना, ये भी एक्टिव है। और स्ट्राम्बोली जो है ये भी इटली में है और विसुवियस ये भी इटली में है और डैमबंद ये दोस्तों शांत ज्वालामुखी है और ईरान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा केरल में। तो दोस्तों, केरल के तिरुवनंतपुरम में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसका जो आयोजन है वो 1 से 5 दिसंबर तक किया जाएगा। इसका विषय क्या है या इसकी थीम क्या है? तो हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियों और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद, तो ये इसकी थीम है। तो थीम को आप नोट जरूर कर लीजिएगा। तो कल का पहला क्वेश्चन था किस देश ने समलैंगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है? रसिया। सबसे ज्यादा T20 मैच जीतने वाली टीम कौन बनी है? इंडिया। RBI के अनुसार 2000 के नोट कितने प्रतिशत बैंकों में वापस आ गए हैं? तो 97.26%। आर सुब्बा लक्ष्मी कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वह एक अभिनेत्री थी। IDRCL के अध्यक्ष कौन बने हैं? नारायण शेषाद्री। एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? रियाद में। किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज का विमोचन किया गया है? ट्विंकल खन्ना। किस राज्य की मनीषा पाढ़ी को भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप यानी ADC के रूप में नियुक्त किया गया है? ओडिशा। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? ऋतुराज गायकवाड़। विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को हर साल विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद डिस्कस करेंगे। बीच में इस सीरीज को इसलिए बंद किया गया था कि थोड़ा बोरिंग लगने लगा था, वही टॉपिक रोज डिस्कस कर रहे थे। तो कुछ नया करने के लिए बीच में इसको बंद किया था। अब ये सीरीज फिर से शुरू हो गई है। तो अनुच्छेद 219 की अगर हम बात करें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का वर्णन 219 में किया गया है। 220 में स्थायी न्यायाधीश रहने के बाद अन्य विधि व्यवसाय पर रोक की बात की गई है। 221 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का वर्णन किया गया है। 222 में न्यायाधीश का अन्य उच्च न्यायालय में भेजने की बात की गई है। 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की गई है। इसके अलावा 224 में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 225 में उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का वर्णन किया गया है और 226 में उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने का उल्लेख किया गया है। कल के करंट अफेयर्स में पूछा गया था कि पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो दोस्तों, अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सौरभ गांगुली। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर सौरभ गांगुली ही बताया हुआ है। तो इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।